ये इस वक्त अगर इस पे मैं ज़बर लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि ज़बर ज़ेर पेश, जज़म, तशदीद, खड़ा ज़बर, तो हम आज इनके बारे में जानेंगे कि ये काम क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप सबकी नज़र वाइट बोर्ड पर होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको समझें कि हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसको कैसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये आपको देखना है, ध्यान से देखना है और अपने दिमाग में फंसाना है। जब आप कुरान पढ़ोगे तो फिर कुरान में जब वो चीज़ें आएंगी आपके सामने तो आपको देखना है कि हमें कैसे बताया गया था और हमने कैसे पढ़ा था उसको और अब हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे मैं अपनी पहली क्लास में आपको ज़बर ज़ेर पेश के बारे में बता चुका हूँ कि ज़बर जो है वो ऊपर होता है हरफ के, किसके ऊपर होता है? ज़बर जो है वो हरफ के ऊपर होता है, ज़ेर जो है वो हरफ के नीचे होता है और पेश गोल सा होता है बना हुआ। क्या होता है? गोल सा होता है। मैं यहाँ पर एक हर्फ लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ बा लिख देता हूँ, तो बा के ऊपर जो है वो ज़बर है, बा के नीचे जो है वो ज़ेर है और ये जो गोल सा बा के ऊपर है ये क्या है? पेश है। अब इस तरीके से आपको बन कर के आएगा हरफ के ऊपर, तो ये इसको बोलते हैं हम जज़म। क्या बोलते हैं हम? जज़म बोलते हैं। तो मैं इसको उर्दू में लिख रहा हूँ, आज मैं आपको उर्दू में लिख रहा हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे? जज़म। क्या बोलेंगे इसको हम? जज़म। इसको हम जज़म बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है कि पिछले वाला जो हुरूफ है, इधर देखो आप, ये जो हुरूफ है, अब ये जो अगले वाला हुरूफ है, अब ये लगा हुआ कहाँ होता है? ये अगले वाले हुरूफ पे लगा होता है। ठीक है, अब पिछले वाला मुतहरिक हर्फ होगा, जहाँ पर जज़म होगा उससे जो पिछले हर्फ होगा वो कौन सा हर्फ होगा? मुतहरिक हर्फ होगा। और मुतहरिक हर्फ किसको कहते हैं? जिस हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश लगा होता है, जिस हरफ पर। अब इस पे मैंने ज़बर लगा दिया। क्या लगा दिया? ज़बर लगा दिया। अब ये मुतहरिक हर्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब इस जज़म का काम क्या है? इस जज़म का काम है कि पिछले वाले हर्फ से अगले वाले हर्फ को मिलाना। तो अब हम अलिफ को किस में मिलाएंगे? बा में। क्यों मिला रहे हैं हम बा में? इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि बा के ऊपर क्या है? जज़म है। अगर जज़म नहीं होता तो बा को हम नहीं मिलाते। तो जज़म क्या काम करता है? मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? मिलाने का काम करता है और जोड़ने का काम करता है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ बा ज़बर अब। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले वाला हर्फ क्या है? मुतहरिक हर्फ है, उसके ऊपर ज़बर लगा हुआ है। अब मैं इसके नीचे ज़ेर लगा देता हूँ, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? अलिफ बा ज़ेर इब। तो जज़म काय का काम कर रहा है? मिलाने का। अब आगे आती है तशदीद। क्या आती है? ये 3 दंदान होते हैं, ऐसे बनी हुई होती है, ये ऐसे बनी हुई होती है, इसमें 3 दंदान होते हैं। 3 दंदान वाली शक्ल वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तो मैं इसको तशदीद लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? हमारी तशदीद है। क्या है? तशदीद है। क्या है? तो इसको हम तशदीद कहते हैं। अब ये तशदीद कैसे काम करेगी? इस तशदीद का काम क्या है? इस तशदीद का काम है, ऐसे ही समझ लो, इस तशदीद का काम है, मैंने यहाँ पर अलिफ लिख दिया अलिफ। अब मैंने यहाँ पर बा लिख दिया, अब यहाँ पर मैं तशदीद लगा देता हूँ, ये मैंने तशदीद लगा दी। अब जाहिर सी बात ये पिछले वाला हर्फ फिर मुतहरिक होना चाहिए। फिर अब मैं इस पर ज़बर लगा देता हूँ, जिस पर ज़बर लग जाता है वो हर्फ क्या हो जाता है? मुतहरिक हर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ये तशदीद कैसे काम करेगी? ये तशदीद डबल काम करेगी, 2 काम करेगी। क्या काम करेगी? पहले तो हम मिलाएंगे किसको किससे? पहले तो हम मिलाएंगे अलिफ को बा से। पहले तो हम मिलाएंगे अलिफ को क्या करेंगे? अलिफ बा ज़बर। अब इसके ऊपर भी मैं ज़बर लगा देता हूँ, इसको भी मुतहरिक कर देता हूँ। तो तशदीद वहाँ पर पड़ी जाती है जहाँ पर दोनों हर्फ मुतहरिक होते हैं, जहाँ पर दोनों हर्फ मुतहरिक होते हैं। ये याद रखना, तशदीद कहाँ पड़ी जाती है? जहाँ पर दोनों हर्फ मुतहरिक होते हैं। तो अब तशदीद लगी हुई है, हर्फ दोनों मुतहरिक हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? पिछले वाले हर्फ से अगले वाले हर्फ को क्या करूँगा? मैं पहले मिलाऊंगा। पहले किसको मिलाऊंगा? पिछले वाले हर्फ से अगले वाले हर्फ को
कैसे पढ़ूंगा? अलिफ बा ज़बर अब उसको पढ़ूंगा जिसके ऊपर तशदीद लगी है, जिसके ऊपर क्या पढ़ूंगा? बा ज़बर क्या हो गया? अब्बा। क्या हो गया? अब्बा। अब ऐसे ही समझ लो, अगर मैं इसके नीचे जेर लगा देता हूं तो अब ये क्या हो जाएगा? इब्बा। क्या हो जाएगा? तो तशदीद का काम है अपने से पहले वाले हर्फ से मिला देना और जिस हरफ पर तशदीद होगी उस हरफ को दोबारा पढ़ना, उस हरफ को दोबारा पढ़ना। तो ऐसे ही पढ़ेंगे अलिफ बा ज़बर बा ज़बर। तो तशदीद कितना काम करती है? 2 काम करती है। और जज़म कितना काम करता है? 1 बार काम करता है। जज़म कितनी बार काम करता है? 1 बार काम करता है, ये याद रखना। अब ये तो हो गया ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश क्या है? ज़बर कहाँ लगा होता है? हरफ के ऊपर, हरफ के नीचे ज़ेर और गोल सा पेश। और जज़म कहाँ लगा होता है? जिस हरफ पर जज़म होता है। एक चीज़ और समझ लो, जिस हरफ पर जज़म होता है वो हरफ साकिन कहलाता है। क्या कहलाता है? साकिन हर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखना, जिस हरफ पर जज़म लगा होगा वो हरफ क्या कहलाएगा? साकिन हरफ कहलाएगा। और जिस हरफ पर तशदीद लगी होगी वो हरफ क्या कहलाएगा? मुशद्दद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुशद्दद हर्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुशद्दद हर्फ कहलाएगा। अब इनका काम समझ में आ गया। अब आता है खड़ा ज़बर। क्या आता है? और खड़ी जेर। क्या आता है? ठीक है, खड़ा ज़बर और खड़ा जेर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर और खड़ी जेर कहते हैं। अब ये क्या काम करेगी? ये काम हमारा करेगी। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बा लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिखा बा ज़बर बा, मैंने क्या लिखा? बा ज़बर बा। तो ये जो है ना, ये हो गया हमारा बा ज़बर बा। ये हमने स्पीड में पढ़ना है इसका। और जहाँ पर खड़ा ज़बर लगा होता है तो वो 1 अलिफ के मानिंद होता है। क्या क्या होता है? 1 अलिफ के मानिंद होता है। यानी अब इसकी पावर जो है वो डबल हो चुकी है। क्या हो चुकी? अब क्या पढ़ेंगे? बा खड़ा ज़बर बा, खींच के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? खींच करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो जहाँ पर खड़ा ज़बर लगा होता है उस हरफ को खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैसे खींचते? जैसे अभी मैंने जब ज़बर लगाया तो बा ज़बर बा। अब अगर खड़ा ज़बर लगा हुआ है किसी भी हरफ पर तो उसको क्या बोलेंगे? बा खड़ा ज़बर। अब मैं जेर लगा देता हूँ, खड़ा जेर लगा देता हूँ, तो क्या बोलेंगे? बा खड़ी जेर बे बी, बा खड़ा जेर बी, बा खड़ा जेर। खींचो इसको, बा खड़ा जेर। तो ये जो खड़े ज़बर होते हैं ये काय का काम करते हैं? खींचने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? खींचने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दूं। ये अलिफ है, ठीक है, और ये हमज़ा है। ये अलिफ है और ये हमज़ा है। अलिफ कब अलिफ होता है? अलिफ जब अलिफ होता है जब अलिफ पर ना कोई ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो। ये इस वक्त अलिफ है, ये इस वक्त अगर इस पे मैं ज़बर लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हमज़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमज़ा बन जाएगा। तो ये हमज़ा की पहचान है, ये हमज़ा की पहचान है। तो याद रखना, जब सादा अलिफ होगा तो वो अलिफ ही कहलाएगा, जिसको हमने अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि वो हरफे मद्दा होता है। क्या होता है? हरफे मद्दा कितने होते हैं? अलिफ वाव या, अलिफ वाव अलिफ वाव या। अब इस अलिफ पर, ये गौर से देखो, इस अलिफ पर मैंने क्या लगा दिया? ज़बर, ज़ेर, पेश, या मान लीजिए जज़म। चारों कैटेगरी बता देता हूँ, या मान लीजिए तशदीद। 5 कैटेगरी बता देता हूँ। अब ये 5 कैटेगरी आती हैं हमज़ा में। किस में आती हैं? तो अब ये अलिफ अलिफ नहीं रहा, ये अलिफ नहीं रहा। अब ये क्या बन गया? ये हमज़ा बन गया। क्यों बना हमज़ा? क्योंकि ये अब मुतहर्रिक हो चुका है। क्योंकि ये अब याद रखना, अब ये क्या हो चुका है? मुतहर्रिक हो चुका है। तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहा, हमज़ा इसलिए हो गया कि उसमें ज़बर ज़ेर पेश जज़म लग गया, तशदीद लग गई। तो समझ गए अलिफ कब हमज़ा होता है? ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सब समझ गए? मिलाने के कायदे समझ गए? ज़बर ज़ेर पेश, जज़म, तशदीद, खड़ा ज़बर।